डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास में कुछ ऐसे सुपरस्टार हुए हैं जिनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि कई बार फैंस को लगा कि कंपनी खुद उनसे डरने लगी थी। और जब भी इस विषय की बात होती है तो सबसे बड़ा नाम सामने आता है जेफ हार्डी। कई सालों से इंटरनेट पर एक चर्चा चलती रही है कि विंस मिकमैन ने जानबूझकर जेफ हार्डी के करियर को रोक दिया था, क्योंकि वो जॉन सीना और ट्रिपल एच से भी ज्यादा बड़े स्टार बन सकते थे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच है या सिर्फ एक कंस्पिरेसी थ्योरी? जेफ हार्डी का जन्म 31 अगस्त 1977 को नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। बचपन से ही जेफ हार्डी और उनके भाई मैट हार्डी को रेसलिंग का बहुत शौक था। दोनों भाइयों ने अपने घर के बैकयार्ड में ही एक छोटी रेसलिंग रिंग बना ली थी। वो वहां घंटों प्रैक्टिस करते थे। किसी को नहीं पता था कि यही दो लड़के आगे चलकर रेसलिंग हिस्ट्री बदल देंगे। 1998 में दोनों भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए और उनकी टैग टीम बनी हार्डी बॉयज। हार्डी बॉयज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते ही अपनी अलग पहचान बना ली। उनका रेसलिंग स्टाइल बाकी सभी से बिल्कुल अलग था। जहां बाकी रेसलर्स ट्रेडिशनल मूव्स करते थे, वहीं जेफ हार्डी ऊंची सीढ़ियों से कूदते थे, टेबल तोड़ते थे और ऐसे रिस्क लेते थे जो उस समय बहुत कम लोग लेते थे। एज और क्रिश्चियन के साथ उनकी राइवलरी और टीएलसी मैचेस आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के सबसे खतरनाक और लेजेंडरी मैचेस माने जाते हैं। जेफ हार्डी धीरे धीरे फैंस के फेवरेट बनते जा रहे थे। जेफ हार्डी की पॉपुलैरिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे अलग सुपरस्टार। 2000 के दशक में डब्ल्यूडब्ल्यूई में कई बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन जेफ हार्डी जैसा करिश्मा बहुत कम लोगों के पास था। जेफ हार्डी की लोकप्रियता की कुछ वजहें थीं। उनका डेयरडेविल रेसलिंग स्टाइल, चेहरे पर रंगीन फेस पेंट, हाई रिस्क मूव्स जैसे स्वॉन्टन बॉम्ब और सबसे बड़ी बात, उनका रिबेलियस कैरेक्टर। फैंस, खासकर युवा दर्शक, जेफ हार्डी से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करते थे। उस समय कई डब्ल्यूडब्ल्यूई शो में देखा गया कि जेफ हार्डी को चीयर करने वाली आवाजें कई बार जॉन सीना से भी ज्यादा होती थीं। 2008-2009 जेफ हार्डी का गोल्डन टाइम। जेफ हार्डी का सबसे बड़ा समय 2008 और 2009 माना जाता है। इस दौरान उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीती, मेन इवेंट में जगह बनाई और लगातार बड़े स्टोरी लाइन का हिस्सा बने। जेफ हार्डी वर्सेस सीएम पंक की राइवलरी उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे चर्चित राइवलरीज में से एक थी। सीएम पंक ने अपने स्ट्रेट एज कैरेक्टर के जरिए जेफ हार्डी की लाइफस्टाइल को टारगेट किया। ये स्टोरी लाइन इतनी लोकप्रिय हुई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के कई पीपीवीज इसी फ्यूड पर टिके हुए थे। फैंस जेफ हार्डी के साथ पूरी तरह खड़े थे। विंस मिकमैन को जेफ हार्डी से डर था? कुछ रेसलिंग इनसाइडर्स और फैंस का मानना है कि उस समय जेफ हार्डी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो रही थी कि कंपनी को डर था कि वो कंपनी के सबसे बड़े चेहरे बन सकते हैं, क्योंकि उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा ब्रांड मुख्य रूप से जॉन सीना के इर्द गिर्द बनाया गया था। अगर जेफ हार्डी लगातार मेन इवेंट में रहते तो कंपनी का फोकस बदल सकता था। इसी वजह से कुछ लोग ये दावा करते हैं कि विंस मिकमैन ने जेफ हार्डी को उतना पुश नहीं दिया जितना दिया जा सकता था। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी है, इसके ठोस सबूत कभी सामने नहीं आए। जेफ हार्डी की असली समस्या, पर्सनल इश्यूज। अगर हम सच्चाई की बात करें तो जेफ हार्डी के करियर में सबसे बड़ी रुकावट कंपनी नहीं बल्कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स थीं। जेफ हार्डी कई बार इन चीजों में फंस गए। सब्सटेंस अब्यूज, लीगल इश्यूज, सस्पेंशन, रिहैब। 2009 में जेफ हार्डी को ड्रग रिलेटेड केस में अरेस्ट भी किया गया था। इन समस्याओं की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए उन्हें लंबे समय तक मेन फेस बनाना मुश्किल था। किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि उनका टॉप सुपरस्टार अचानक अनअवेलेबल हो जाए। डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने के बाद क्या हुआ? 2009 में जेफ हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर टोटल नॉनस्टॉप एक्शन रेसलिंग टीएनए चले गए। वहां भी जेफ हार्डी को बड़ा पुश मिला, लेकिन वहां भी कुछ कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स हुए, जिनमें सबसे बड़ा था विक्ट्री रोड 2011 इंसिडेंट। उस मैच में जेफ हार्डी की हालत इतनी खराब थी कि मैच कुछ ही मिनटों में खत्म करना पड़ा। ये घटना रेसलिंग हिस्ट्री की सबसे शर्मनाक घटनाओं में गिनी जाती है। जेफ हार्डी की लेगेसी। इन सब मुश्किलों के बावजूद जेफ हार्डी की लेगेसी आज भी बहुत बड़ी है। वो कई बार वर्ल्ड चैंपियन रहे, टैग टीम लेजेंड बने और रेसलिंग हिस्ट्री के सबसे लोकप्रिय हाई फ्लायर्स में से एक माने जाते हैं। जेफ हार्डी और उनके भाई मैट हार्डी की टीम हार्डी बॉयज रेसलिंग की सबसे लेजेंडरी टैग टीम्स में से एक है। कंस्पिरेसी थ्योरी की सच्चाई। अगर हम पूरे मामले को लॉजिकली देखें तो जेफ हार्डी के करियर को रोकने के पीछे विंस मिकमैन की साजिश का कोई मजबूत सबूत नहीं मिलता।
असल वजहें ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती हैं। जेफ हार्डी की पर्सनल प्रॉब्लम्स, डब्ल्यूडब्ल्यूई की कंपनी पॉलिसी, रिलायबिलिटी इश्यूज। इसलिए ये कहना कि विंस मैकमैन ने जानबूझकर जेफ हार्डी को सैबोटाज किया शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। लेकिन ये भी सच है कि अगर जेफ हार्डी की पर्सनल लाइफ स्टेबल होती तो वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक बन सकते थे। आज जेफ हार्डी कहाँ हैं? आज जेफ हार्डी अभी भी रेसलिंग दुनिया में एक्टिव हैं और कई प्रमोशंस में नजर आते रहते हैं। हालांकि उनका प्राइम टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन फैंस के दिल में उनकी पॉपुलैरिटी आज भी कम नहीं हुई है। जब भी जेफ हार्डी का थीम म्यूजिक बजता है, अरीना में वही पुराना एक्साइटमेंट देखने को मिलता है।